मैं जीवित व्यक्ति से ही बात करूंगा तो ही जीवित व्यक्ति तक पहुंचा पाऊंगा। तो आज यहाँ आप सब उपस्थित हैं, इस बात का प्रतीक है कि हम एक परिवार में, एक संगठन में हम एक साथ खड़े हैं। जोरदार तालियां अपने ही सम्मान के लिए बजनी चाहिए और कंटिन्यू बजते रहना चाहिए। जब आप स्वयं का सम्मान करेंगे तब कोई आपका सम्मान करेगा। तो सबसे पहले आप अपना सम्मान कीजिए और फिर पड़ोसी को सम्मान दीजिए। पहले अपने आप को सम्मान दीजिए, उसके बाद पड़ोसी को सम्मान दीजिए, और पड़ोसी को सम्मान देने के बाद जो व्यक्ति आपके संपर्क में, वो रिलेशन वाला भी हो सकता है, जान पहचान वाला भी हो सकता है, राह चलता हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, उसको भी आप सम्मान दीजिए। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, जो देंगे दुगना रिटर्न मिलेगा। वास्तविकता है, कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं, जो देते हैं वो दुगना तेजी से रिटर्न आता है। दूसरी चीज, आज हम सबको संगठित होने की जरूरत क्यों है, और यहाँ आपको जो इनवाइट किया गया है, किसी सेमिनार और मीटिंग और मोटिवेशन के लिए इनवाइट नहीं किया गया। बहुत से मेरे भाई लोग ये सोच के आए होंगे किसी प्रकार का सेमिनार या मीटिंग का आयोजन रखा गया होगा, तो मैं उन तक इस मंच के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। जीवन दान परिवार का बहुत पहले गठन हो चुका है 2019 में, लेकिन 2023 से रन कराया गया। असल मायने में ये समझ जाइए कि आज जीवन दान परिवार की सच में जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो आज से हो रही है। और यहाँ जितने भी लीडर उपस्थित हैं, एक दूसरे को, जो बाजू में, आजू बाजू में जिनके बैठे हैं, सबको एक दूसरे को बधाई देना है। पूछिए क्यों, क्या बधाई देनी है? हैप्पी बर्थडे बोल के सबको एक दूसरे को बधाई देनी है। इस दुनिया में बहुत पहले आप आ चुके हैं, लेकिन आज जीवन दान परिवार में असली आपका जन्मदिन है। तो चलिए मंच के माध्यम से सर एक सॉन्ग बजा सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे वाला? एक दूसरे से हाथ मिलाए गले मिल सकते हैं, महिलाओं को छोड़ के पुरुष। एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, महिलाओं को छोड़ के। तो इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 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 to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, to you, हाँ, महिलाओं से गले मिल सकती, मात्र सकती, एक दूसरे से मिल सकती है। कौन मिलेगा भाई? बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ रख दीजिए। जो शरीर में आपने धारण करके जिस व्यक्ति के साथ आप अपने घर से यहाँ है ना, उस व्यक्ति को बाहर छोड़ दीजिए। अगर उस व्यक्ति को बाहर छोड़ेंगे तभी नए व्यक्ति का निर्माण होगा। अभी राज सर के माध्यम से आपने सुना कि जब मैं संस्था में आया था, सुना, संस्था में जब आया था, कल मैं क्या था आज क्या हो गया, ये आपके साथ भी होने वाला है। दूसरी चीज, आज जीवन में जितना पुराना इतिहास जानते हैं उतने पुराने इतिहास में आप बैकडेट में चले जाइए और विश्लेषण कीजिएगा मेरे साथ साथ। आज अगर देश में कोई भी अगर सफल हुआ है तो बड़ा संगठन बना के। आज
देश में कोई भी ऐसी शख्सियत है जो आज सफल हुआ है वो बड़ा संगठन बना के। तो जीवनदान परिवार क्या कर रहा है? एक परिवार का निर्माण कर रहा है और परिवार की परंपराओं को निभा रहा है और परंपराओं को निभा रहा है। दूसरी चीज, दुनिया में आपने देखा होगा जिसको आप जानते पहचानते हैं उनकी तो मदद कर देते हैं, लेकिन यहाँ बहुत से चेहरे हैं जिनको कोई पहचानता नहीं लेकिन उनकी भी आप मदद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, मानते हैं इस बात को। दूसरी चीज, आज हमें संगठित होने की जरूरत है, संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत है। कितने लोगों ने अंगूर खाया? अंगूर का टेस्ट सबको पता होगा। अंगूर खरीदा भी होगा, मार्केट से खरीदा होगा ना। गुच्छे में जो बनी हुई अंगूर रहती है उसका मोल ज़्यादा होता है और गुच्छे से बिखर जाती है, ताज़ी होती है, फिर भी उसका मोल कम होता है। तो आप अपना मोल बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? आवाज़ फिर इतनी देर इतनी स्लो बढ़ाना चाहते हैं तो धन्यवाद। आप अपना मोल बढ़ाना चाहते हैं तो 100% आपका मोल अनमोल हो, इसीलिए सम्माननीय सुनील दत्त शर्मा सर के द्वारा जीवनदान परिवार का निर्माण किया गया है। आप क्या है सर, आप क्या है ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप जो कर पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है हमारे बीच में बहुत से गरीब होंगे, कुछ अमीर होंगे, कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ अनपढ़ होंगे। वो क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन आप जो कर पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या हम यहाँ पैदा हुए, खाना खाए और मर गए इसलिए आए? क्या हमारा अपना दायित्व नहीं बनता कि देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, अपने परिवार के लिए करें, जानने पहचानने वालों के लिए करें? क्या नहीं बनता? अपना फर्ज बनता है। मेरे साथ बने रहे, बनता है अपना फर्ज। जरूरी नहीं कि आपके हाथ में तलवार हो तभी आप लड़ाई लड़ेंगे और तभी विजय प्राप्त करेंगे। आज जो लड़ाई है कलम की लड़ाई चल रही है तो टेक्नोलॉजी का दौर है ना। तो आज बहुत से संगठन ऐसे, आज देश भी चल रहा है संगठन से। आज जो देश चल रहा है इस बात का मैं प्रमाणितकरण नहीं देना चाहता, इससे ज़्यादा आज भी समय है संगठित होकर रहने का और संगठित परिवार में आज जो आनंद है जीने का। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं मेरे साथ, माताजी भी बनी हुई है, इनसे भी मैं ओपिनियन लूँगा। आज संगठन से देश चल रहा है, कितने लोग इस बात को साफ से स्वीकार करते हैं, मानते हैं? तो बताइए, जब देश चल रहा है तो हमें संगठित होने की जरूरत है या नहीं? है या नहीं? एक बात याद आ गई, जब देश को आजादी दिलानी थी तो सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था, मैं भूल गया, आपको पता है? तुम मुझे खून दो। कितने लोग तैयार हैं? बाटलों की व्यवस्था है सर? बाटलों की व्यवस्था है? फिर से सर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये मैं नहीं, ये सर का आह्वान है, मैंने कह दिया। तो वो होनी चाहिए बात, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी प्रकार से हम आगे बने रहेंगे। तो आज बहुत से संगठन हैं जो कुछ नहीं देते लेकिन संगठित रह के साथ साथ चल रहे हैं। आज ये संगठन मान, सम्मान, पैसा और पहचान सभी दे रहा है। दूसरी चीज, यहाँ कितने लोग स्वस्थ हैं और कितने लोग अपने पैर से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं? कितने लोग दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं? लेकिन मैं मंच पे खड़ा हूँ, चल सकता हूँ, दौड़ नहीं सकता। दौड़ नहीं सकता। उस परिस्थिति में मैं चल भी नहीं सकता था। उस परिस्थिति में मुझे जीवनदान मिला। उस परिस्थिति में मुझे जीवनदान मिला और मेरी परिस्थिति बहुत गंभीर थी। अब एक बात बताइए, मेरी अपनी छोटी सी शुरुआत बताता हूँ। मुझे जीवनदान मिला, मैंने एक कैलकुलेशन लगाया।
यार मैंने बोला 1500 रुपये देना है, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, और मतलब 3 महीने के बाद 15,000 रुपये देना है, लेना है सॉरी। उस समय क्या पैर में राड डली थी, पस बन रहा था, ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा,